हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 1 के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 हम लोग 2.1 से पहले हम लोग पॉलिनोमियल का एक वीडियो पढ़ चुके हैं। क्या है वीडियो का नाम? इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल की क्या डिग्री होती है, क्या कोफिशिएंट होते हैं, कितने टर्म होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। हम लोग इन सब बारे में पढ़ चुके हैं। आइए जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद अपने एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, अगर हमारा पॉलिनोमियल px इक्वल टू क्या लिखा है 0, तो यहाँ पे px बराबर क्या है? क्या वेरिएबल है? केवल क्या है? कांस्टेंट। केवल क्या है? और कांस्टेंट में भी केवल क्या है? 0 है। क्या है? तो ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और वो भी कांस्टेंट क्या हो? 0, तो इस पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। अगर यही हमारा होता px इक्वल टू -3/5, तो बताइए क्या वेरिएबल है? नहीं है, केवल क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे केवल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या 0 है? नहीं, 0 नहीं है। 0 होता तो जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट 0 नहीं है तो कौन सा पॉलिनोमियल? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके बाद मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x प्लस 1। कितना है? x प्लस 1। बताइए यहाँ पे x की डिग्री, वेरिएबल की डिग्री क्या है? 1। तो कौन सा पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 1। डिग्री कितनी होती है? 1। अगर डिग्री 1 है तो हमने सिखाया था मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं? जितनी डिग्री उससे एक ज्यादा, तो 1 में 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैक्सिमम टर्म कितने हो सकते हैं? 1। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 0। डिग्री कितनी है? 0, तो मैक्सिमम टर्म 1। मैक्सिमम टर्म 1। कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अब देखिए यहाँ 1, 1 से नीचे 0, अब 0 से नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर 0 से नीचे चले जाएंगे तो हमारी पॉलिनोमियल की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। आखिर डिग्री क्या है? वेरिएबल की पावर है ना। जो वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को डिग्री कहते हैं। और हमने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल कौन होता है? जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, किसकी पावर? केवल वेरिएबल की पावर ऑफ वेरिएबल। कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। तो होल नंबर 0 से छोटा नहीं होता है, तो हम लोग डिग्री अब -1 तो ले नहीं सकते, तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती है। ठीक है। इसके आगे बढ़िए। पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 5, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे, केवल 2 टर्म में, केवल 3 टर्म में, मतलब 3 टर्म से ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते। 3 टर्म से ज्यादा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, सबसे हाईएस्ट पावर 2, तो डिग्री कितनी? 2। डिग्री 2। डिग्री 2 हो गई तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं? 3। लेकिन और कितने में लिख सकते हैं? 3 टर्म में मैक्सिमम, 2 टर्म में भी लिख सकते हैं और 1 टर्म में भी लिख सकते हैं। और कोफिशिएंट हम लोग वेरिएबल का कुछ भी कोफिशिएंट दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। वेरिएबल के हमारे कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे रेशनल चाहे इरेशनल। ऐसे ही तो यहाँ पे जब हमारा डिग्री 2 हो गया तो बताइए कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे डिग्री 3 हो जाएगा तो कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारा हो जाएगा जब डिग्री हमारी 3 हो जाएगी। डिग्री 3 हो जाएगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 बन जाएगा आप लोगों से। अगर कोई पूछे, जैसे यहाँ पे हम लोग टर्म कोएफिशिएंट के बारे में पढ़े थे, टर्म बताइए किन साइन से, किस चिन्हों से अलग होते हैं? जोड़ घटाना की गुणा भाग?
जोड़ घटाना, गुणा भाग से पद अलग नहीं होते, टर्म अलग नहीं होते। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 5, बताइए कितने टर्म है? 2 टर्म है, क्योंकि हमारे केवल प्लस माइनस से टर्म अलग होंगे, गुणा भाग से नहीं होंगे। तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, 2 टर्म हो गए कुल। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, कोएफिशिएंट के बारे में आइए जानते हैं। कोई पूछे x का कोएफिशिएंट -5, पूरा माइनस के साथ, चिन्ह के साथ, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का 1, कुछ नहीं है तो 1। अगर यहीं पे ऐसे न होता, ऐसे होता तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाता? -1। क्या हो जाता? कांस्टेंट टर्म 6। कांस्टेंट टर्म कितना है? कांस्टेंट टर्म वो जिसमें वेरिएबल ना हो, 6 हो गया। ठीक है, तो डिग्री, कोएफिशिएंट सब बारे में आप लोग जान गए, टर्म के बारे में। आइए हम लोग एक्सरसाइज से अपने क्वेश्चन को लेते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, नीचे लिखे हुए निम्नलिखित में से कौन से व्यंजक, एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, हमारे बहुपद हैं, पॉलिनोमियल हैं, और कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में। मतलब पॉलिनोमियल होने चाहिए सबसे पहले तो, और पॉलिनोमियल वो भी कितने वेरिएबल में? 1 वेरिएबल में। तो ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8, बताइए यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल होने के लिए क्या जरूरी है? वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर। वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। बताइए वेरिएबल की पावर क्या है? 2, यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो ये वाला कांस्टेंट टर्म है ना, तो 2 और 1 दोनों होल नंबर हैं, पॉलिनोमियल है। कितने वेरिएबल है यहाँ पे? देखिए केवल एक ही x ही है ना, x के अलावा कोई नहीं है, तो पॉलिनोमियल भी है। और पूरे क्वेश्चन में, पूरे पॉलिनोमियल में केवल कितना वेरिएबल है? एक। कौन सा है? x। कौन सा है? x। तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। इसमें बताइए y की पावर कितनी है? यहाँ पे y की पावर 1, कुछ नहीं है तो बताइए 3 और 1 दोनों होल नंबर हैं, दोनों होल नंबर हैं। और बताइए पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है, कौन सा है? y। तो पॉलिनोमियल भी है और एक वेरिएबल भी है, सही है। ठीक, यहाँ पे देखिए t की पावर कितनी आएगी? रूट में है, पावर कितनी बनेगी? 1/2। इसकी पावर क्या बनेगी? t की पावर 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं, तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। कोई एक भी फेल कर जाएगा तो यह पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो 1 वेरिएबल क्या देखना, सही बात है। आगे देखिए x की पावर कितनी है? 1, कितनी है? और यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पॉलिनोमियल को अच्छे से, तो x की पावर कितनी बन जाएगी? -1। ये क्या बन जाएगा? x प्लस 5x की पावर -1। तो क्या ये -1 होल नंबर है? -1 होल नंबर नहीं है। जब -1 होल नंबर नहीं है तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखिए u की पावर कितनी है? 1/2। और यहाँ पे क्या 1/2 होल नंबर है? तो यह पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर कितनी है? x की पावर तीनों हमारे होल नंबर हैं, 7, 5 और 3, सभी होल नंबर है कि नहीं है? जब सभी होल नंबर है तो यह पॉलिनोमियल है। अब बताइए पूरे पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है, कौन सा है? x। तो पॉलिनोमियल भी है, एक वेरिएबल में है, सही बात है। x की पावर कितनी है? 10, y की पावर, t की पावर, तीनों होल नंबर है कि नहीं है? तीनों होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल है। बताइए कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं? हमसे क्वेश्चन कह रहा है पॉलिनोमियल, वो भी कितने वेरिएबल में? तो क्या ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, पॉलिनोमियल और एक वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे लिखे हुए सभी में हमें पॉलिनोमियल्स में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है।
तो एक्स स्क्वायर में किस अंक का गुणांक मतलब गुणाधन अंक, गुणांक मतलब गुणाधन अंक, तो किस गुणांक का किस अंक का गुणा हुआ है यही हमें पता करना है। बताइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है 1 का, कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिखेंगे, ऐसे आप लोग लिखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे बताइए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के साथ माइनस, आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 बन जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए π/2, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ है π/2 का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे π/, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे 0, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना लिखेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म वहां पे नहीं था, तो कौन आया होगा, कौन आके गुणा हुआ होगा जो उसको गायब कर दिया होगा, कौन गायब किया 0 का गुणा हुआ तो वह 0 बन गया, गायब हो गया। यहाँ पे बताइए हमें बता रहे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस बार हमें एक्स का बताना है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाला टर्म ये है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 5, तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 5। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 0, क्योंकि एक्स वाला टर्म नहीं है, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना आएगा 0 आएगा, लिख लीजिएगा आप लोग एक्स का कोफिशिएंट 0। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट बताइए कहाँ है एक्स वाला टर्म, यहाँ पे है, और एक्स वाले टर्म के साथ कौन है 5, तो एक्स का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा 5 बन जाएगा आप लोगों से, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, फाइंड मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल, नोमियल मतलब टर्म और मोनो मतलब 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, कौन से 1 टर्म में है, कौन से 2 टर्म में है, कौन से 3 टर्म में, हमें यही बताना है। बताइए वाई स्क्वायर कितने टर्म है यहाँ पे 1, क्या लिखेंगे इसको मोनोमियल। कितने टर्म है बताइए 1 2 3, कौन सा कहेंगे ट्राइनोमियल। कितने टर्म है 3, सब देखिए अलग अलग है कि नहीं, यहाँ पे u की पावर 8 है, u की पावर 6 है, u की पावर 5 है, ये आपस में सॉल्व नहीं होंगे, ये भी आपस में सॉल्व नहीं होंगे। कितने टर्म है 3, क्या कहेंगे ट्राइनोमियल, है ना। कितने टर्म है 2, क्या कहेंगे 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल और 3 टर्म ट्राइनोमियल। यहाँ पे बताइए 1 टर्म क्या कहेंगे मोनोमियल। कितने टर्म है 1 टर्म है, कितने टर्म है, कांस्टेंट हो गया तो क्या कोई टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन कितने टर्म है 1 टर्म, तो क्या कहेंगे मोनोमियल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव 1 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना है, ईच ऑफ सभी का, तो हमारे पास 2 है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ऐसा एग्जाम्पल देना है जो बाइनोमियल हो और उसकी डिग्री कितनी हो 35, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म में हो और डिग्री कितनी हो 35। सेकेंड, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल मतलब कितने टर्म होने चाहिए 1 और डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। अब देखिए इसको ध्यान से समझिए, आपको डिग्री कितनी देनी है 35, तो जो भी हमारी वेरिएबल की पावर बनेगी वो या तो 35 बनेगी या तो उससे छोटी, 35 या उससे छोटी। अब डिग्री 35 देनी है तो 35 का होना जरूरी है, 35 का होना जरूरी है, तभी पता चलेगा 35 है।
और दूसरे जो टर्म होंगे वो कैसे होंगे, उनका पावर हमेशा 35 से क्या होगा, छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। तो एक टर्म पहले 35 वाला लिख लीजिए। चलिए x वेरिएबल में लिख लेते हैं। मैंने x की पावर कितनी लिख दी, 35। अगर यह लिख गया तो इतना कंफर्म है कि डिग्री 35 होने वाली है, बस x की पावर हमारी 35 से बड़ी ना होने पाए। एक टर्म हमारा हो गया। दूसरा टर्म हम बताइए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेरिएबल वही लेंगे, पावर बताइए क्या बनाए, कुछ भी बनाइए, बस 35 से छोटा बनाइएगा। बताइए क्या बनाए, 32। चलो 32 बना दिए, ठीक है। तो एक 35 था, क्या हो गया 32। बाइनोमियल था ना, दो टर्म से ज्यादा नहीं लिखना है बस। और लिखना होता, और टर्म में लिखना होता तो और कुछ पावर दे सकते थे, लेकिन पावर हमारी 35 से क्या होती, छोटी होती। ठीक है, अब ये लिख लिए। क्या कोई और बाइनोमियल लिख सकते थे, कोई और पॉलिनोमियल जो बाइनोमियल होता डिग्री 35 ही होती। कैसे, जैसे मान लीजिए x की पावर 35 और x की पावर 32 ही लेते हैं, लेकिन यहां पे हम लोग कोफिशिएंट को भी चेंज कर सकते हैं। यहां पे कोफिशिएंट क्या है, 1। यहां पे हम लोग चाहे जो कोफिशिएंट ले सकते हैं, कुछ भी कोफिशिएंट ले सकते हैं। हमने कोफिशिएंट कुछ भी लिया, हमें केवल किससे मतलब था, वेरिएबल के पावर से। वेरिएबल की पावर एक तो 35 हो, क्योंकि डिग्री 35 होनी है, और बाकी अगर कुछ आए तो उससे क्या है, छोटी है। ऐसे यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। तो एक तो 100 डिग्री वाला, 100 पावर वाला वेरिएबल लिखेंगे। तो ये एक टर्म हो गया, और हमें एक ही टर्म में चाहिए भी था। तो अगर हम इतने पर भी छोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अगर हम इसको कोफिशिएंट कुछ भी दे दे, बताइए क्या कोफिशिएंट दे दे, कुछ भी आप कोफिशिएंट दे दीजिए। अच्छा y ही अगर ले लेते हैं तो क्या गलत हो गया क्या, नहीं, वेरिएबल होना चाहिए बस। और वेरिएबल भी देखिए मैंने एक ही लिया, एक से ज्यादा अपने पॉलिनोमियल में वेरिएबल को यूज नहीं किया, एक ही वेरिएबल यूज किया। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, मोनोमियल लिखना है, मतलब 1 टर्म में, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। तो सबसे पहले तो डिग्री 1 होनी चाहिए, तो पावर 1, पावर 1 लिखने का कोई मतलब। और मोनोमियल तो एक ही टर्म में, एक से ज्यादा टर्म नहीं लिखेंगे। और अगर लिखना होगा तो कैसे लिख सकते हैं, कोफिशिएंट चेंज कर दीजिए, बाकी कोई चीज बदलाव मत करिएगा, कोफिशिएंट कुछ भी लगा दीजिए। जैसे यही लिख देते -5x। अब भी यह मोनोमियल है, एक ही टर्म है, और पावर भी कितनी है, 1, डिग्री भी कितनी आएगी, 1। सही है। ट्राइनोमियल लिखना है, लेकिन डिग्री कितने में, 2 में। तो डिग्री 2 तो x² आएगा। अब जो भी ये पावर आएगी x की वो इससे छोटी आएगी, x आएगा। और कौन सा आएगा, आप देखिए ट्राइनोमियल था 3 टर्म में, अभी आपके कितने टर्म मिले, 2 टर्म। अब इससे एक छोटा टर्म x की पावर 0 वाला, मतलब कांस्टेंट वाला टर्म। कौन सा टर्म, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम कुछ भी लगा दे कांस्टेंट, मान लीजिए +6 मैंने लगा दिया। और यहाँ पे हम कोफिशिएंट भी कुछ दे सकते हैं, तो 2x² + 3x + 6 ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। और डिग्री कितनी है हमारी, 2। सही है, बन जाएगा। एक बाइनोमियल लिखना है, लेकिन डिग्री कितने में, 20 में। डिग्री कितने में, 20 में। क्वेश्चन आप लोग करिएगा, अगर बन जाएगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, स्टेट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पॉलिनोमियल की क्या बतानी है, डिग्री। तो देखिए पॉलिनोमियल की डिग्री कौन सी होती है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की पावर क्या है, 1, और कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर भी कितनी हो जाएगी, तो डिग्री कितनी हो जाएगी। वेरिएबल, क्या वेरिएबल है, नहीं है, तो कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी होती है, 0। ये कौन सा पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट तो है लेकिन 0 है, तो ये 0 पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। पढ़ चुके हैं हम लोग कई बार। यहाँ बताइए y की पावर, क्या y है,
y की पावर 2। सबसे बड़ा कौन है? 2। कौन है? 2। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इसको ध्यान दीजिए, इन दोनों का पहले क्या होना है? मल्टीप्लाई। क्या होना है? सबसे पहले फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट में होगा, तो 2 5 जा 10 और टी का हुआ t²। फिर 2t का किस में होगा? 7 में। 2 7 जा 14 माइनस 14t। -1 का किस में होगा? 5t में। कितना आएगा? -5t। फिर -1 का किस में होगा? माइनस माइनस प्लस और 1 7 जा। देखिए अभी इसमें कितने टर्म, आपको कितने टर्म समझ में आ रहे हैं? वैसे तो 4 दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कितने टर्म है? 3। ये दोनों टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये 10t², 14 5 माइनस में था, दोनों प्लस मतलब जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। -19t प्लस 7। 3 टर्म है और सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। तो डिग्री कितनी होगी? 2। और कोई पूछे बताइए t का कोफिशिएंट? -19। t² का कांस्टेंट टर्म 7। अगर यहाँ पे -7 होता तो कांस्टेंट टर्म -7। डिग्री बताइए, पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। क्या होगा? तो u³ का 2 में होगा 2u³, u³ का 3u में होगा 3 1 जा 3 और u³ का u में होगा क्या बन जाएगा? u की पावर। तो एक जगह पावर 3, एक जगह पावर 4। कौन सा बड़ा है? 4। डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। क्या कहेंगे? दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। पावर कितनी? यहाँ पे सबसे बड़ा डिग्री 4। ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 तो क्यूबिक। बताइए डिग्री कितनी है? 2। कितनी है? सबसे बड़ा 2 है ना, डिग्री 2 तो कैसा? क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 3 तो कैसा? क्यूबिक। डिग्री कितनी है? 2 तो कैसा? क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 1। कितनी है? 1 तो कैसा? लीनियर। डिग्री कितनी है? 1 कैसा? लीनियर। डिग्री कितनी है? 2। डिग्री 2 तो कैसा है ये? क्वाड्रेटिक। डिग्री कितनी है? 3। कितनी है? 3। पावर 3 है ना, डिग्री 3 कैसा कहलाएगा? क्यूबिक। पहचान लेंगे आप लोग, बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे अपने पॉलिनोमियल को लिखते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है? राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अपने पॉलिनोमियल को लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले कौन सा टर्म लिखेंगे? जिसकी पावर सबसे बड़ी होगी और उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, पावर को घटाते जाएंगे। ढूंढिए सबसे बड़ा पावर यहाँ पे किसका है? 7। ये वाले टर्म का है, तो यही सबसे पहले रहेगा, x की पावर 7। इसके बाद ये वाला है ना, ये सब कुछ अपना कॉफिशिएंट लेके आएगा। इसका कॉफिशिएंट क्या है? -3। अपना कॉफिशिएंट लेके आएगा। इसके बाद x की पावर 5 वाला -3 x की पावर 5। 5 के बाद देखिए 4 वाला कहीं है? नहीं है। 3 वाला नहीं है। 2 वाला कितना है? +4/3x। फिर 2 के बाद 1 वाला कितना है? √2x। अंतिम में कौन सा टर्म लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म। कौन सा? कांस्टेंट टर्म। इसको भी अरेंज करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ा पावर x की पावर 5,
फिर x की पावर 4, तो पूरा प्लस 2x की पावर 4। क्या 3 वाला है? 2 वाला प्लस एक्स स्क्वायर, 1 वाला माइनस रूट 5x, और कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। इसको देखिए, तो सबसे पहले u क्यूब वाले को ही लिखे रहने देंगे, इसके बाद किसको लिखेंगे? u स्क्वायर, फिर कौन सा लिखेंगे? u माइनस u, और फिर हमारा कांस्टेंट टर्म अरेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहां पे बताइए, सबसे पहले यही सबसे बड़ा है ना, तो ये वाला टर्म, तो अपने कोएफिशिएंट के साथ माइनस 2y की पावर 4, देखिए माइनस से चालू हो रहा है, y क्यूब ढूंढिए, माइनस वाई क्यूब, y स्क्वायर ढूंढिए, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानेंगे? प्लस, फिर y वाला प्लस 3y, कांस्टेंट टर्म 4 बन जाएगा। अरेंज कर लेंगे, कितना भी बड़ा लिखा रहेगा सबसे बड़ा पावर वाला पहले, उसके बाद और उसका कोएफिशिएंट उसके साथ आता रहता है। एक क्वेश्चन और है आपके बुक में, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1/5 माइनस 7/2x स्क्वायर माइनस 7x की पावर 6, क्या क्या करना है? डिग्री बतानी है, एक्स क्यूब और x की पावर 6 का कोएफिशिएंट बताना है, और क्या बताना है? सबसे पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए। देखिए अगर ये सभी का डिनोमिनेटर है तो इसको क्या कर सकते हैं? सभी का अलग अलग डिनोमिनेटर दे सकते हैं। ऐसे लिखिए, एक्स क्यूब का अलग दे दीजिए 5, 2x का अलग दे दीजिए 5, 1 का अलग दे दीजिए 5, और आगे माइनस 7/2x स्क्वायर माइनस x की पावर 6। अच्छा, अगर इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में बताइए कैसे लिखेंगे? सबसे बड़ा पावर कहां पे है? तो पहले लिखिए माइनस x की पावर 6, इसके बाद 3, क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब अपान 5, इसके बाद माइनस 7/2x स्क्वायर, इसके बाद 2x अपान, और कांस्टेंट टर्म 1/5। तो देखिए डिग्री कितनी हुई? 6, डिग्री कितनी हुई? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और डिनोमिनेटर में क्या है? बाई 5, तो एक्स क्यूब का क्या आएगा? 1/5। एक्स की पावर 6 का बताइए, एक्स की पावर 6 का, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और माइनस लगा है तो क्या लिखेंगे? -1। आप लोग लिखिएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू 1/5, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1। कांस्टेंट टर्म कितना है? प्लस में 1/5, तो केवल क्या लिखेंगे? 1/5 बन जाएगा। आप लोगों से किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल लिखा रहे उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका सब कुछ देख लेते हैं, कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2.1 के आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जीरोज के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकाला जाता है और जीरोज की क्या प्रॉपर्टी होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।